जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, ये आज कुछ कुश्ता-जात तैयार कर रहा हूँ। इसमें ये एक अक्सर जिगर तैयार करने लगा हूँ और ये गोदंती तैयार करने लगा हूँ गंद कामरा सार में। और ये मैं किकर के फूलों में भाटा तैयार करने लगा हूँ। और ये आगे कुश्ता गोदंती गिलो और उसके साथ फूल मदार और नीम के पत्तों के अंदर ये तैयार करने लगा हूँ। और इसी चीज़ में कुश्ता शंख तैयार करने लगा हूँ और साथ कुश्ता सदफ तैयार करने लगा हूँ। तो गया इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ भी तैयार होगी और साथ ये इधर दिखाएंगे। और ये शीर मदार में कुश्ता चांदी खरलाई हो रही है। इसमें याकूत, मरजान और चांदी है और शीर मदार के अंदर खरलाई हो रही है। इसकी तकरीबन 3 आग दे चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब चौथी आग देने लगे हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द तैयारी के मराहिल में हो रहा है और इसको भी तकरीबन 2 किलो की आग देनी है। और इंशाल्लाह अभी जब बनाएंगे तो सब दोस्तों के सामने शेयर भी किया जाएगा। ये देखें, ये गिलो पत्तों और टहनियों और सब के साथ इसको कूट रहे हैं। इसका नुकदा तैयार कर रहे हैं। आधा नुकदा नीचे रखेंगे, आधा ऊपर रखेंगे, दरमियान में गोदंती रखेंगे और इसी तरह कुश्ता शंख भी तैयार होगा। और ये जब कुश्ता जात तैयार होंगे तो ये भी इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर ज़रूर करूँगा दोस्तों के साथ और दोस्तों को बताऊँगा ये कुश्ता जात कैसे तैयार हुए और इंशाअल्लाह ताला मैं दिखाऊँगा भी। ये देखें, ये ताज़ा गिलो तोड़ के लाया हूँ, ताज़ा गिलो के पत्ते हैं और इंशाअल्लाह ताला बुखारों पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही तैयार होगा तो जब गिल हिकमत करेंगे तो वो भी मैं इंशाअल्लाह दिखाऊंगा। और ये जब बंद कर लूँगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी दिखाऊंगा। मुकम्मल तैयारी के पहले, आखिरी और दरमियान वाले जितने भी मरहले हैं इंशाअल्लाह ताला सब दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? जी दोस्तों, ये देखें जी, मुख्तलिफ़ कुश्ता जात जो कि तैयार कर चुका हूँ माशाल्लाह। ये सारे कुश्ता जात जितने भी मैंने बनाए सब के एक ही जगह पे इकट्ठी आग दी थी, जिसमें गोदंती वगैरह काफ़ी ज़्यादा कुश्ता जात हैं। तो ये जितने भी कुश्ता जात को मैं आग देता हूँ, ये सब पे सारे कुश्ता जात को इकट्ठी आग देता हूँ। और ये नुस्खा जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है हकीक, मरजान, याकूत और इसमें चांदी है जो शीर मदार में खरलाई कर चौथी आग दी है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तैयार हो गई है। और ये देखें कि ये आराम से पिसक भी हो रही है क्योंकि चौथी आग इसको दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि 2 आग मज़ीद और देंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। तो अभी फ़िलहाल ये स्याही माइल में है, देखें, ये गौर करें। तो इंशाल्लाह ये जब 2 आग मज़ीद हो जाएंगी तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। 4 आग इनकी मैं दे चुका हूँ तो ये बहुत अच्छा और अला किस्म का तैयार हो गया है। तो अब ये देखें, हांडी भी अभी गर्म है थोड़ी थोड़ी। तो ये कुश्ता है गोदंती, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। ये देखें, आराम से टूट रहा है, बिल्कुल आराम से टूट जाता है। ये कुश्ता गोदंती जब तैयार हो जाता है तो बिल्कुल आराम से टूट जाता है। इसको हाथ में मसलेंगे तो फौरी तौर पे हाथ के अंदर ही पिसक हो जाता है। तो ये बहुत आसानी से ये सफ़ेदी माइल में
हल्की मटियाली किस्म की भी बाज़ निकलती है, तो वो परेशानी लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की गौदंती बुखारों के लिए बहुत ज़बरदस्त, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी नुकदा बना के आधी नीचे आधी ऊपर दरमियान में कुछ गौदंती रखी है, जिसमें मदार के पत्ते हैं, गिलो है, नीम के पत्ते हैं। तो ये आधी नीचे आधी ऊपर दरमियान में रख के तो ये फिर मैंने आग दी थी। तो ये मैं कुश्ता चांदी, हकीक, मरजान वगैरह ये भी तैयार कर चुका हूँ। तो ये देखें, बाज़ औक़ात इतनी एहतियात रखा करें कि बाज़ औक़ात हांडी टूट जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात लाजमी है, क्योंकि हांडी को एहतियात से आराम से उठा के तो बंदा साइड पे कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, वरना हांडी टूट जाती है। तो हांडी अगर टूट जाए तो ज़ाहिर बात है ये दरमियान में साइड पे जो गौदंती वगैरह जो कुश्ता जाते हैं वो साइड पे गिर जाते हैं, तो फिर उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बीच में राख वगैरह शामिल हो जाती है। ये देखिए आराम से पिसक हो रही है। तो अब इसको हम निकालते हैं गौदंती को। गौदंती निकालने के बाद ये हर किस्म के बुखारों पे, टाइफाइड बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये जो गौदंती तैयार होती है। तो इसकी ख़ुराक भी तकरीबन 1 माशा से 2 माशे तक आप लोग ख़ुराक दे सकते हैं, गर्म दूध के साथ, चाय के साथ। ये देखें, ये बीच में शंख निकला है जनाब, बीच में शंख भी मैंने रखा था। तो ये देखें बिल्कुल आसानी से ये भी टूट रहा है। तो गौदंती के साथ आप शंख भी रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए शंख जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। तो ये ख़ास तौर पे टाइफाइड बुखारों पे बहुत ज़बरदस्त, हर किस्म के जहरों का त्रियाक है। तो मुख्तलिफ़ जो किस्म की जहर होती हैं, जिस तरह टाइफाइड बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बिगड़ा हुआ बुखार है, तो उसके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। मुख्तलिफ़ जैसे सांप बिच्छू वगैरह काट लेता है, तो उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये। जो जिस्म के अंदर सिमन्स वगैरह, पसल वगैरह, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो शंख जो है ना वो अपनी मिसाल आप है। तो सीनियर हुक्मा ज़राअत इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये साइडों पे अब देखें निकाल के रख रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये हांडी खाली होती है तो फिर उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह दिखाता हूँ। तो ये तकरीबन हांडी नज़दीक लग चुकी है, तकरीबन खाली हो चुकी है, शंख निकाल दिया है, बस थोड़ा सा रह गया। तो अब मैं स्किप करता हूँ, स्किप करने के बाद फिर दूसरी हांडी दिखाता हूँ। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले बटन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को बिल्कुल आसानी से मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको वो नुस्खा मिल जाएगा। जो भी चीज़ मैं अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो लाज़मी नहीं कि आप लोग जैसे ही आप वीडियो को स्किप करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ज़ाहिर बात है तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिस हो जाती हैं, जो आप लोग बाद में सवाल करते हैं कि सर जी इसमें आपने ये नहीं बताया। तो इंशाअल्लाह ताला अगली जो वीडियो है उसमें कुश्ता चांदी जो मुकम्मल जैसे ही तैयार होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में भी मैं मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा कि ये कुश्ता किस चीज़ के काम आता है, कहाँ कहाँ काम करता है और इसकी अफादियत क्या है। दिमाग के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अब ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये बीच में मैंने सदफ़ रखे थे, ठीक है।
पाथियाँ ऊपर नीचे करके जब ऊपर रखते हैं तो बीच में सदफ़ रख देते हैं, तो सदफ़ भी ये देखें बिल्कुल कुश्ता हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रखनी पड़ती हैं, लेकिन आग सब के अंदर एक ही देते हैं। ये सदफ़ भी खुली आग में ही कुश्ता हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आप सदफ़ को निकाल लें तो उसके बाद एक दिन इसको रात को रख दें, ताकि इसके अंदर जो ऑक्साइड वगैरह हो जाए, ताकि ये फिर फूल जाएगी, फिर ये पीसना भी आसानी होगी। तो अब ये देखें, मैं दूसरी हांडी निकालता हूँ। तो दूसरी हांडी निकालने के बाद ये देखें दूसरी हांडी भी निकल रही है। ये अब देख लें कि एक ही आग में इतने ज़्यादा कुश्ता जात में बनाता हूँ कि बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है, उसके बाद जो कुश्ता जात बनाने हो उसमें फिर मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। जैसे ही जिस तरीके से मैं बनाता हूँ वैसे भी हमारे दोस्त हमारे भाई बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी जी। ये मैंने बनाया था किकर के पत्तों का नुकदा रखा था, आधा नीचे आधा ऊपर, और दरमियान में मैंने भाटा रख दिया था। ठीक है, जिसको संग जरा भी कहा जाता है। ये जरियान इतलाम सूरत नज़ाल पे बहुत अच्छा काम करता है, लकोरिए पे बहुत अच्छा काम करता है। सबसे अहम बात ये है कि ये बच्चे जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये खुश्क और सर्द है, तो और इसके साथ ये जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं उसके लिए भी है। अब अक्सर लोग बाज़ औक़ात बार बार पेशाब करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये पेशाब को बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल करता है। ये 2-3 दिन या 1 हफ़्ता इसकी 1 माशे से 2 माशे खुराक दें या कैप्सूल भर के दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। तो सबसे एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि ये हर किस्म के पेचेस वगैरह पे भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये खुश्क और सर्द है। तो ये आप इसको बिल्कुल नरम मुलायम हो जाता है। इसकी सिर्फ नुकदा आधा नीचे आधा ऊपर, तो दरमियान में रख के इसको भी गिल हिकमत करके खुली आग दी जाती है। तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हांडी काफ़ी गर्म है। ये देखें हांडी गर्म है। और ये फिर भी मैं एक बार बताता चलूँ कि हांडी उठाते वक्त काफ़ी एहतियात किया करें कि हांडी टूट जाती है। जब टूट जाती है तो फिर काफ़ी चीज़ें बीच में ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि खुली आग दी जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। तो इसलिए इसकी एहतियात लाजमी किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हांडी जब टूट जाती है तो फिर बड़ी परेशानी बनती है। तो अब ये देखें मैं तीसरी हांडी भी निकाल रहा हूँ। ये देखें ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अभी इसको खोलते हैं तो फिर पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है। ये देखें जी, आसानी से ये ऐसी चीज़ें जितने भी ये नुस्खा जात या कुश्ता जात तैयार करता हूँ ये खुली आग में तैयार कर लेता हूँ, जो आसानी से बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये उनके ढक्कन टूट जाते हैं, हांडियाँ टूट जाती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होता। तो अब ये देखिए कचरा वगैरह बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी ये देखें जी, ये है कुश्ता है गौदंती बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है।
तो माशाल्लाह ये भी गोदंती का कुश्ता है। इसको भी बुखारों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलते हैं दूसरी साइड पे। जी ये देखें, अब और कुछ देखते हैं कि यहाँ से और क्या मिलता है। ये देखें जी, एक और हांडी, ये भी तकरीबन मेरे ख्याल है कि हांडी नीचे से टूट गई है। चलें देख लेते हैं। ये देखें, ऊपर से ढक्कन इसका बिल्कुल अलग हो गया है। तो ये देखें जनाब, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये देखें कुश्ता गोदंती। गोदंती मैं कम से कम काफ़ी मकदार में तैयार करता हूँ। तो ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाइट कलर की। और ये गोदंती मैं तैयार करता हूँ गंधक आमला सार में। गंधक आमला सार का तकरीबन 5 किलो गोदंती में तकरीबन आधा किलो या 3 पाव तकरीबन गंधक आमला सार ये मैं डाल देता हूँ। तो इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गोदंती तैयार हो जाती है। तो अब चलें और कुछ देखते हैं। तो ये देखें जनाब, इसमें सदफ़ भी काफ़ी मकदार में है। कम से कम मैंने 2 किलो सदफ़ रखी थी। तो इंशाल्लाह ताला सदफ़ को भी एहतियात से निकालना पड़ता है। तो ये देखें जनाब, ये भी हांडी तकरीबन टूट चुकी है। और ये बीच में जो मैंने दी थी, तो ये देखें जनाब, ये है 12 सिंगा। ये तकरीबन पहली आग इसकी दी है। तो ये स्याही माइल में निकलेगा। तो उसके बाद फिर कम से कम 3 से 4 आग देंगे, 6 आग भी दे सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग पहले इसको जला लेते हैं, जलाने के बाद ये हो जाता है सफ़ेदी माइल। लेकिन मैं इसको पहले इसका नुकदा देता हूँ मदार के पत्तों का। मदार के पत्तों का नुकदा बना के, तो उसके बाद फिर मैं शीर मदार में खर्ल करके फिर मैं इसकी तकरीबन 3 आग और देता हूँ। तो फिर ये बिल्कुल वाइट कलर में बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन पहले इसको जलाना काफ़ी हुक्मा ज़रात जला लेते हैं, वो जला भी सकते हैं तो ज़ाहिर बात है। लेकिन ये इस तरीके से भी तैयार हो जाता है। लेकिन मैं अपने तरीके से तैयार करता हूँ कि पहले इसको आग देता हूँ नीम के पत्तों सॉरी शीर मदार के पत्तों में। तो ये देखें, ये भी हांडी तकरीबन टूट चुकी है। तो जितनी भी हांडियाँ हैं सारी टूट जाती हैं। थोड़ी सी इसको आग ज़्यादा आ जाए तो वो हांडी टूट जाती है। तो ये देखें जनाब, इसको भी थोड़ा सा एहतियात लाजमी है। जितनी एहतियात करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। साथ साथ मैं बताता भी जा रहा हूँ कि ये किस तरीके से आप लोगों ने करना है। हल्की ये बाज़ का कपड़े वटी वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह के जो कुश्ता जात होते हैं वो बिल्कुल कपड़े वटी करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको जैसे खुली आग दी जाती है इस तरीके से बस आग दी जाती है। तो ये देखें, बड़ी एहतियात के साथ इनको उठाना पड़ता है। तो ये देखें जनाब, ये है अक्सर जिगर सुर्खी माइल में। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। तो इंशाल्लाह ये देखें जनाब, बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। जी जनाब, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये अक्सर जिगर इसके अंदर क्या क्या अज्जा डाले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद दूसरी जो वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि ये अक्सर जिगर कैसे तैयार होता है। तो ये देखें, अब यहाँ से सदफ़ भी निकालनी है। लेकिन एक कुश्ता और रह गया है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि वो मैं तैयार करता हूँ मर्दाना कमज़ोरी के लिए, मर्दाना ताकत का बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ज़बरदस्त ये कुश्ता मैं तैयार करता हूँ। तो ये देखें जनाब, ये है 1 पाव फटकड़ी सफ़ेद,
4 तोला सिमलफार, 1 तोला पारा, ठीक है, आधी फटकड़ी नीचे, फिर आधी सिमलफार ऊपर, फिर उंगली से थोड़ा सा दबा के तो इसके अंदर मैं 1 तोला पारा रखता हूँ। पारा रखने के बाद फिर मैं ऊपर सिमलफार रखता हूँ, फिर इसके ऊपर जो है फटकड़ी सफ़ेद ये ऊपर रख देता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि जैसे ही आप गिले मत करें कि बीच में खला लाजमी रखें। अगर खला नहीं रखेंगे तो ये देखें कि ये बाज़-औक़ात ढक्कन से भी बाहर आनी शुरू हो जाती है। ये देखें मैंने थोड़ा सा खला कम रखा था तो ये देखें ढक्कन को भी फाड़ के ज़ाक जो है ना वो बाहर आनी शुरू होगी। शगुफ्ता किस्म की ज़ाक जो है वो तैयार हो जाती है। इसमें सिमलफार है, पारा जो अपना असर छोड़ जाता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ये आप लोग बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला लाजवाब ही पाएंगे। तो इसको बारीक खरलाई करने के बाद खरलाई करते रहें। खरलाई करने के बाद ये तकरीबन 1 चावल से 2 चावल खुराक हमरा मक्खन या मलाई के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़। जी दोस्तों, ये है कुश्ता, इसको मैं ज़ाक शगुफ्ता भी कहता हूँ, ज़ाक ख़ास भी बोलता हूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 1 चावल से 2 चावल खुराक हमारा मक्खन या मलाई के साथ बहुत ज़बरदस्त कुश्ता तैयार करता हूँ। तो इसको आप किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लबूबे कबीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी खरलाई लाजमी करें। बिल्कुल ये देखें सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल हो जाती है जैसे रुई होती है। तो इस तरह ये तैयार हो जाता है। तो ये देखें कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि बिल्कुल सफ़ेदी माइल में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ये देखें बिल्कुल मुलायम पाउडर की तरह हो जाती है। तो ये 1 चावल से 2 चावल खुराक है हमरा मक्खन या मलाई के साथ। तो अब ये देखें जनाब, सबसे आखिर में ये इनको सबको मैंने एक ही आग दी है, एक से ज़्यादा आग नहीं दी। तो अब ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके सदफ़ भी निकालते हैं। सदफ़ जो मैं इसको जरियान इतलाम आम बुखारों पे, बच्चों के बुखारों पे, ख़ास तौर पे बच्चों को जो बुखार वगैरह हो जाता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मैं तैयार करता हूँ। बच्चों के लिए आप शहद में मिक्स करके या वैसे ही आप आधा माशा से 1 माशा तक को खुराक दे सकते हैं, दूध में, शहद में, या वैसे ही आप खिला सकते हैं। या कुश्ता अगर ज़्यादा बुखार हो तो कुश्ता गौदंती दर नीम या कुश्ता गौदंती दर जो फूल मदार हैं उनके साथ भी थोड़ा सा मिक्स करके लाजमी मैं देता हूँ। तो फिर भी आखिर में एक बार फिर मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चल रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल वाले बटन को लाजमी दबा दें। ये देखें सदफ़ बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है। तो सबसे आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो बंदा न चीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम मानत अली तबस्सुम मियां चन्नू।